हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुर्ती की कटिंग करना सिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सब बताया है, सारे डाउट्स क्लियर करे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कटिंग ही होती है। अगर हमारी कटिंग सही है तो हमारी कुर्ती बहुत अच्छी फिनिशिंग से रेडी हो जाएगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कुर्ती कटिंग करने के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है। अब हम इसको खोलकर 4 फोल्ड कर लेंगे। देखिए, हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, लेकिन अभी हम इस पर मार्किंग नहीं करेंगे। हम अब उतना ही फैब्रिक लेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। इसके भी ज़्यादा है, हम सिर्फ उतनी ही चौड़ाई लेंगे जितनी हमें चाहिए। तो हम 2 लेयर उठाएंगे। इस तरह से कर 2 लेयर उठाने के बाद हम फैब्रिक को इतना फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपको कितना फैब्रिक चाहिए? देखिए, जितना भी आपका हिप आएगा आप उसका चौथाई हिस्सा कर लें और फिर उसमें 2 इंच ऐड कर दें। जैसे कि अब हमारा हिप है 44 इंच, तो 44 इंच का अगर हम चौथाई हिस्सा करते हैं तो वो 11 इंच आएगा। हम उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे तो वो 13 इंच हो जाएगा, 13 इंच। बस हमें इतना ही फैब्रिक लेना है। आपको अपने हिप से मार्क करना है कि जितना भी आपका हिप आएगा उसका चौथाई हिस्सा करने के बाद आप 2 इंच उसमें ऐड कर दें। देखिए, हमने जो 13 इंच आ रहा है हमने उतना ही फैब्रिक लिया और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया। हम इस फैब्रिक को अभी हम साइड रख देंगे, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसमें अपना मेज़रमेंट स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, अब ये 4 फोल्ड है। हम ऊपर से अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके कपड़ा बराबर कर लेंगे। अब हम आपको अपने फैब्रिक की लेंथ दिखाने वाले हैं। देखिए, हमने जो फैब्रिक की लेंथ ली है, हमारी लेंथ आ रही है 40 इंच आ रही है और हमें रेडी लेंथ 38 इंच चाहिए। तो हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा शोल्डर में, 1.5 इंच हमारा नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो रेडी लेंथ हमारी 38 इंच आ जाएगी। अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 7 इंच हमारा शोल्डर है। जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमारा आर्म होल होता है। तो 7 इंच हम आर्म होल पे मार्क करेंगे। फिर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से कर अब देखिए, हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो यहीं पे अपनी चेस्ट की मार्किंग कर देते हैं। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, लोग यहाँ पे ज़्यादातर चेस्ट की मार्किंग कर देते हैं। हमें इस तरह से मार्क नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें 2 इंच के गैप पे लेके फिर चेस्ट की मार्किंग करनी है। 2 इंच का गैप डालना ज़रूरी है, वहीं पर आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है। इससे आपकी आर्म होल में फिनिशिंग आएगी, चेस्ट में फिनिशिंग आएगी। फिर ऊपर से 7 इंच पे मार्क करेंगे। फिर जहाँ हमने 7 इंच का मार्क करा है वहाँ टेप को रखते हुए 6.5 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमने मेज़रमेंट स्टार्ट नहीं करा है, अभी हमने सिर्फ गैप डाला है। ये गैप डालना ज़रूरी होता है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ पर कितनी मार्किंग करनी है। अब देखिए, जैसे कि हमारा चेस्ट आ रहा था 38 इंच, हमने उसका चौथाई हिस्सा लिया तो वो आया 9.5 इंच। अब हमारा वेस्ट आ रहा था 36 इंच, तो उसका चौथाई हिस्सा हुआ 9 इंच। ऐसे ही हमारा हिप का था, वो आ रहा था 44, तो हमने 11 इंच, जैसे हमने आपको बताया, उस पर 11 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, वो हमारा मार्जिन होगा। देखिए, जितना आपका हिप होता है उतना ही आपका दामन होता है। जैसे कि अब ऊपर हमने 11 इंच पे मार्क करा था हिप पे, तो नीचे भी 11 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब इस तरह से करके स्केल की मदद से हम शेप दे देंगे। पहले हम कमर से लेके हिप तक की शेप देंगे। अब क्या करेंगे, हम कमर से लेंगे और फिर ऊपर तरफ एक शेप दे देंगे चेस्ट की तरफ। देखिए, जहाँ हमने 2 इंच का गैप डाला था उधर से भी हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। बिल्कुल इसी तरह से हम शेप दे देंगे। अब हम यहाँ हिप से लेके नीचे दामन तक एक स्ट्रेट लाइन डाल देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हम आर्म होल की शेप देंगे। तो कॉर्नर पर हम 1 इंच का मार्क करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है, फ्रंट आर्म होल अभी हमने मेज़र नहीं किया है। यहाँ से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। अगर आपके पास शेपर है तो आप शेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डीप करेंगे अंदर की तरफ।
फ्रंट आर्म होल की गहराई देनी ज़रूरी है, इससे आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। ज़्यादातर नॉर्मल स्लीव्स में झोल आ जाता है, तो इस तरह से करेंगे आप तो आप स्लीव्स में झोल नहीं आएगा। और हम आपको एक ट्रिक और बताएंगे स्लीव्स में। स्लीव्स के थोड़े थोड़े से डाउट्स हमने क्लियर करे हैं। अब ऊपर 1/2 इंच का मार्क करते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ज़्यादातर नॉर्मल लोगों का क्या होता है, वो कुर्ती में ना जब भी कुर्ती स्टिच करते हैं तो उनकी स्लीव्स में बहुत ज़्यादा झोल आ जाता है। तो आज हम आपका यही डाउट क्लियर करने वाले हैं अपनी वीडियो में। अभी यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे, ये हमारा मार्जिन है, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करते जाएंगे, नीचे तक हमें 1.5 इंच पर ही मार्क करना है। फिर उसके बाद स्केल की मदद से हम शेप दे देंगे। ये सारा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमारी कुर्ती के अंदर होता है। नीचे तक इसी तरह से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमारी कटिंग हो गई है बिल्कुल। कुर्ती की कितनी सिंपल कटिंग है हमने सब बता दिया, बहुत आसान है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर हमारी कटिंग सही है तो ऑलरेडी हमारी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अब हमने क्या करना है, हमें कटिंग करना है। कटिंग हम बैक आर्म होल से लेते हुए चलेंगे, फ्रंट आर्म होल से अभी हम कट नहीं करेंगे। इस तरह से कर कर हम कटिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कटिंग हमारी हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमें फ्रंट आर्म होल डीप करना है, तो इसके लिए एक लेयर उठाएंगे, बैक पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फ्रंट आर्म होल डीप कर लेंगे। इस तरह से कर कर हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। देखिए हमने अपने फ्रंट आर्म होल को भी डीप कर लिया है। अब हम आपको नेक के बारे में कुछ बता देते हैं। अगर आप नेक नॉर्मल पहन रहे हैं तो आपको दोनों की यानी फ्रंट और बैक दोनों की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है और फ्रंट नेक की लेंथ आपको 5 इंच रखनी है, बैक लेंथ आपको 4 इंच रखनी है। देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, अगर आप कभी भी नेक आगे का फ्रंट नेक आप अपना जितना भी रखें, पीछे का नेक उससे 1 इंच कम ज़रूर करना है आपको। मैं स्ट्रिप से नेक नहीं बना रही हूँ, इसलिए हम कट नहीं करके दिखा रहे हैं आपको। मैं अपना नेक कैनवास से बनाने वाली हूँ, लेकिन आप अगर स्ट्रिप से बनाते हैं तो आपको ये करना ज़रूरी है। देखिए अब हमारा कटिंग हो गई है कुर्ती की, हम स्लीव्स कट करेंगे। ये हमारा वही फैब्रिक है जो हमारा साइड में से बच गया था। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से कर कर 4 फोल्ड कर लेंगे और हमें फुल लेंथ चाहिए अपने फैब्रिक की, यानी स्लीव्स की हमें फुल लेंथ चाहिए। तो मैं 23 इंच पे मार्क करने वाली हूँ। रेडी लेंथ मुझे 21 इंच चाहिए, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच मेरा ऊपर चला जाएगा स्टिच में और 1.5 इंच मेरा अंदर की तरफ फोल्डिंग में चला जानी बॉटम फोल्ड होने में। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं साइड कर दूंगी, यानी 23 इंच पे मार्क कर कर हम कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड कर देंगे। देखिए है हमारी स्लीव्स है जिसको हमने 4 फोल्ड कर रखा है। सबसे हम पहले मैं आपको उसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। 9 इंच हमारी चौड़ाई है। हम बॉटम से स्टार्टिंग करेंगे, 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ, मेरा बॉटम 7 इंच होगा। अब ऊपर के आर्म होल की शेप देने के लिए हम 7 इंच पे मार्क करने वाले हैं। 7 इंच मेरा आर्म होल है और 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा है। देखिए नीचे हमें क्या करना है, हम 4.5 इंच पे मार्क करने वाले हैं अगर आप नॉर्मल नेक पहनते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप डीप नेक पहन रहे हैं तो आपको 3.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से कर कर आपका देखिए जितना आपका आएगा मार्जिन समीज आपको उसका हाफ कर लेना है। जैसे हमारा मार्जिन समीज 9 इंच आ रहा था तो उसका 4.5 इंच पे मार्क कर लिया है हमने और फिर हमने एक शेप दे दिया आर्म होल की। इस तरह से कर कर आपको शेप दे देनी है। अब नीचे हम 1 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा स्लीव्स का मार्जिन होगा। इस तरह से कर कर फिर स्केल की मदद से हम स्लीव्स की शेप दे देंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको स्लीव्स का बताया है, अगर आप बैक नेक अपना छोटा पहन रहे हैं यानी 4 इंच या 5 इंच होता है तो आपको 4.5 इंच पे मार्क करके स्लीव्स की शेप देनी है। लेकिन अगर आप डीप नेक पहन रहे हैं तो आपको 3.5 इंच पे मार्क करना है। इससे आपकी स्लीव्स बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। आपको कुर्ती में और स्लीव्स में इन 2 चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना है, इससे आपके स्लीव्स में झोल नहीं आएगा। देखिए स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम आपको दोनों ही चीज़ें साथ में रख के दिखा देते हैं।
देखिए ये हमारी कुर्ती है और ये हमारी स्लीव्स है, दोनों ही हमने 2 मीटर में अच्छे से रेडी कर लिए हैं, कट कर लिए हैं और इतना फैब्रिक हमारा बच भी गया है। अगर आप इस तरह से फैब्रिक लेते हैं और कट करते हैं तो आपकी ईज़ी तरीके से कुर्ती की लेंथ भी अच्छे से निकल जाएगी, स्लीव्स भी फुल लेंथ में हमारी निकल गई है। हमने अपनी आज की वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, आर्म होल के भी हमने क्लियर कर दिए हैं। ज़्यादातर नॉर्मली लोगों को आर्म होल में ही दिक्कत आती है, हमने सब अच्छे से बताया है। आई होप आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।